नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 8 बैंकिंग एवं कराधान अर्थात बैंकिंग एंड टैक्सेशन के प्रश्न वाली 1 के ऊपर बात करेंगे। प्रश्न वाली 1 को बनाने के लिए हमें दो चीजों को जानना आवश्यक है। एक तो है आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट और दूसरा है सावधि जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आज हम प्रश्न वाली 1 के आधा क्वेश्चन अर्थात जो आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि आवर्ती जमा खाता था रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। ये क्या होता है कि किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप कम से कम रुपए को भी आप जमा कर सकते हैं। इसको जैसे 10 के गुणक में होना चाहिए वो रुपए हर माह के रूप में, इसमें क्या होता है हर महीने जमा किया जाता है, हर माह में जमा किया जाता है पैसे को। ठीक है, तो वो कितना, वो 10 के गुणक में होना चाहिए अर्थात तो 11-12 ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है 100 रुपया 110 जो भी हो 10 के गुणक में होना चाहिए। और इसको कब तक जमा कर सकते हैं, इसको एक कम से कम हम 6 महीने तक इसको जमा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको मैक्सिमम 10 वर्षों तक इसको जमा कर सकते हैं इसमें पैसा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जैसे मान लो मैं 100 रुपया जमा करता हूं प्रत्येक माह, तो मैं अगर 6 माह के लिए जमा कर रहा हूं तो 6 माह के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अर्थात उसमें को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो क्या कहलाता है ब्याज। ठीक है, आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है। इसका आवर्ती जमा खाता में अगर हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो उसका ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, इसमें पैसा हम हर माह जमा करते हैं, प्रत्येक माह में जमा करते हैं, इसमें ईयर में जमा नहीं करते। किसमें जमा करते हैं, प्रत्येक माह में। ठीक है, तो ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर। ठीक है, हम लोग साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है ब्याज निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें आधे पार्ट को करके मैं फॉर्मूला को आपको याद करने का तरीका बता दूं। इसमें क्या होता है P इंटू आर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग 100 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग 1/12। ठीक है, इनटू देखो t के लिए क्या करते हैं, t की जगह पे आप क्या कर सकते हो n और n+1। ये आपका निकालने का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, इसमें 2 का डिवाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे, p इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n+1। इसमें p क्या है, r क्या है, n क्या है वो मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, तो या तो फिर आपको इतना आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप कैसे लिख सकते हो, इसको एक और आसान तरीका है, इसको p इंटू आर इंटू n+1 ऐसा करके आप एक लाइन में भी अगर ऐसा लिखना चाहते हो और इसको 100 इंटू 24 12 इंटू 2 ऐसा करके भी लिख सकते हो, या तो 12 दूनी 24 या तो 100 से भी मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हो। ये गलत नहीं होगा, ये भी वही फॉर्मूला है, इसको इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है, आपको इस रूप में मैं इसलिए बताया कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि आवर्ती जमा खाता में ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर इस रूप में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप गलत कर देंगे, आएगा ऑप्शन में तो ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसको जानो। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा। तो ये तो ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ। इसमें P क्या है, जहां P बराबर P क्या होता है, P होता है हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल मूलधन। तो इसमें तो हम लोग इसमें P क्या है, हर माह में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो मासिक किस्त होता है। ठीक है, मासिक किस्त या तो माह में जमा धन राशि। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, मासिक किस्त शॉर्टकट में भी लिख सकते हो और माह में जमा राशि। ठीक है, मतलब जो प्रत्येक माह, जैसे मैं 100 रुपया प्रत्येक माह जमा कर रहा हूं तो P का वैल्यू क्या होगा 100 होगा। ठीक है, और R क्या है आप जानते हैं, R मतलब होता है रेट होता है, ये होता है R मतलब रेट होता है अर्थात दर होता है। ठीक है, क्या होता है दर। ठीक है, या रेट। और N क्या है, इसमें N क्या है, माह की संख्या है, माह की संख्या।
माह की संख्या, ठीक है। इसमें पी क्या हो गया, माह में प्रत्येक, जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, पी 100 रुपया एक माह में जमा करो, प्रत्येक माह में 100 रुपया जमा करो, तो पी का मतलब क्या होगा, पी का वैल्यू 100 हो गया। अगर मुझे ब्याज मिलता है 10% की दर से, तो आर का मतलब, इसमें आर के लिए पहचान उसमें परसेंट दिया रहेगा, ठीक है, वो दर होता है, ठीक है, ये हो रहेगा। और ये माह की संख्या मैं अगर कितने माह के लिए जमा करता हूं, अगर 6 माह के लिए जमा करता हूं, तो माह के एन के मान क्या होगा, 6 होगा, और 6 + 1, ठीक है। और अगर ये ऐसा दिया था, मैं बोलता हूं कि 1 वर्ष के लिए जमा कर रहा हूं, तो 1 वर्ष के लिए मैं जमा करूं, तो एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह, तो एन की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। याद रखिए, वर्ष में दिया होगा अगर क्वेश्चन, तो आपको उसको माह में कन्वर्ट करना है, वो एन का मान निकालने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आवर्ती जमा खाता में जमा करने वाली राशि का ब्याज निकालने का फॉर्मूला। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसमें मेरे को बोला जाए, मान लो मैं प्रत्येक माह में 100 रुपए जमा करूं, 6 माह के बाद मुझे कुल कितना रुपए मिलेगा, कुल कितना मिलेगा, अर्थात हमको मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्याज मान लो मैं पूरा का मिला के ब्याज अगर मेरे को 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मेरे को 50 रुपया एक्स्ट्रा मिला, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपया, ठीक है। 100 रुपया में 50 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कुल कितना मिल रहा है हमको, 150 रुपया। तो मिश्र धन क्या होगा, 150। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसी में मिश्र धन, इसका मिश्र धन, ठीक है, आवर्ती जमा खाता में मिश्र धन अर्थात अमाउंट, ठीक है, ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकालने का होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज, क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, या मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो इसमें मूलधन क्या होगा, इसमें मूलधन तो पी नहीं है, इसमें क्या करते हैं, देखो कुल कितना रुपया आप जमा कर रहे हो वो होगा मूलधन, ठीक है, या प्रिंसिपल। तो हम लोग पी मतलब 100 रुपए जमा कर रहा मैं 6 माह के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, अर्थात कि जितने माह के लिए जमा करोगे ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो मूलधन हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है, यही होता है ना, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल धन ब्याज, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। मूलधन का वैल्यू इसमें क्या आएगा, आवर्ती जमा खाता में हम लोग जो माह में जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो पी हो गया, और कितने माह के लिए जमा कर रहे हो उसको एन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। तो पी इंटू एन, और प्लस ब्याज, ब्याज जो है, ब्याज को आई बोलते हैं, तो आई लिख दो, या तो फिर ब्याज लिख दो, ठीक है। ये आई लिख सकते हो, इंटरेस्ट, या तो ब्याज ही लिख दो, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है इसमें, आवर्ती जमा खाता को सॉल्व करने के लिए, ब्याज ये, ठीक है, हमको कुल कितना राशि मिलेगा 2 वर्ष पश्चात या जितने वर्ष पश्चात, वो मिश्र धन होता है, उसका फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आवर्ती जमा खाता आसानी से बन जाएगा। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आवर्ती जमा खाता है कि सावधि जमा खाता, उसमें लिखा रहता है स्पष्ट क्वेश्चन में कि ये आवर्ती जमा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता के लिए लिखा रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला बनाइएगा, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट अर्थात सावधि जमा खाता के लिए आएगा, उसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले तो आवर्ती जमा खाता को इसका क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बात और बता दूं, इसमें से 3 इस अध्याय में बैंकिंग एवं कराधान में 3 टॉपिक है, एक तो है आवर्ती जमा खाता, दूसरा सावधि जमा खाता, और तीसरा होता है आयकर, आयकर की गणना कैसे करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन अथवा में आएगा और में आएगा, या तो सावधि और आयकर दोनों में से कोई एक बनाना रहेगा, और आवर्ती को अलग से दे देगा, ठीक है। अगर कई बार होता है आवर्ती और आयकर वाले को एक साथ दे देते हैं अथवा में करके, दोनों में से कोई एक बनाना रहेगा, और सावधि को अलग दे देंगे। मतलब ये है कि आपको तीनों टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, तीनों टॉपिक का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और एक बात और बता दूं कि ये बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है, और ये इसमें से तो आना निश्चित है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 1 बोल रहा है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष के बाद
कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। बहुत आसान है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो। ये सबसे पहले देखो ये क्या है, आवर्ती जमा खाता बोला है कि सावधि जमा खाता। यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला है, आवर्ती जमा खाता, ठीक है। तो ये अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है, अकाउंट है। और इसमें आपको जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हल करते हैं, क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है, ठीक है, दिया है, ये जो है पी है, ठीक है। प्रति माह 150 रुपए जमा कर रहा है, तो पी बराबर क्या आएगा, 150 रुपए प्रति माह, ठीक है। ये तो दे दिया है, ठीक है। ये पी अर्थात क्या है, प्रति माह किस्त धनराशि, ठीक है। उसके बाद ये समय दिया 2 वर्ष, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। कितने माह तक जमा कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। अर्थात ये समय या टी भी बोल सकते हो और उसको एन भी बोल सकते हो। तो एन का मान क्या दिया है, देखो 2 वर्ष है ना, तो ये 2 वर्ष दिया है। परंतु हमको किस में इसको कन्वर्ट करना है, वर्ष में दिया है उसको माह में। तो आप लोग ये जानते हैं कि 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 12 माह। तो 2 वर्ष बराबर कितना होगा, अर्थात कितना होगा, 2 गुणा 12 से गुणा कर दोगे, 12 दूनी 24। तो n बराबर वास्तव में कितना आया, 24, ठीक है। कितना आया, 24 माह, ठीक है। ये हो गया माह, समझ में आया। 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 2 वर्ष बराबर 24 माह, ठीक है। n का मान निकल गया। अब क्या ये जो दिया दर है r, 5% की दर से 5%, ठीक है। ये हमको मिल गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, देखो कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, मतलब कुल कितनी, ब्याज को जोड़ने के बाद। ये 150 रुपया जमा कर रहा है प्रति माह, तो 2 वर्ष बाद उसको कुल कितना रुपए मिलेगा, कुल कितना रुपए मिल रहा है बोलेगा, तो उसका मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, उसका अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमको तो सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसमें क्या पूछा है, अमाउंट, ठीक है। कुल धनराशि पूछा है, ठीक है। अमाउंट पूछा है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। अमाउंट को ज्ञात करना था, मिश्र धन को क्या निकालना है हमको, मिश्र धन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र हम लोग को ब्याज निकालने का पहला सूत्र क्या होता है, ये जब दिया होगा ना, ऐसा लिखना, या आवर्ती जमा खाता में जमा राशि का कुल ब्याज निकालने का क्या सूत्र होता है, ब्याज निकालने का, हमको कुल ब्याज निकालना है। इसका ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर, ठीक है, बाई 100, ठीक है, इंटू 1/12 इंटू n, और n+1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। आप चाहोगे तो इसको एक लाइन में P इंटू आर इंटू एन इंटू n+1 अपॉन 100 इंटू 24 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में हमको मान को रख देते हैं। P का मान कितना है, देखो 150, ठीक है। R का मान कितना है, R का मान 5 है, ठीक है, बटा 100, ठीक है, इंटू 1/12 गुणा n का मान कितना दिया है, देखो हम लोग निकाले 24, और ये क्या हो गया, 24 + 1, ठीक है। हमेशा याद रहेगा कि ये 24 है तो 25 होगा, है ना, अपॉन 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं इसको, और ठीक है, कटेगा तो काट देंगे। याद रखिएगा आपके एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए ऐसा क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन दे दे इसी टाइप का तो आएगा ही आएगा। आवर्ती जमा खाता ज्ञात करने के लिए तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में पुट करना है आपको। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बस निकालना होगा P, R और T या N, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तो आवर्ती जमा खाता तो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें दिक्कत आता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे काटें। तो आपके एग्जाम में उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आवर्ती जमा खाता का कि आसानी से सॉल्व हो जाए, कट जाए, ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि उसमें समय नहीं रहता एग्जाम में, और समय को देखते हुए कैलकुलेशन पार्ट में बहुत आसानी से हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये 0 0 कट गया, ठीक है, और कटेगा क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अभी अब देखो और कटेगा, ठीक है। तो ये कैसे कटेगा, देखो 2 एकम 2, ठीक है, ये कट जाएगा 12। हमेशा याद रखिएगा कैसे काटना है,
ऊपर का नीचे से काटना है। ये मल्टीप्लाई है तो याद रखिएगा ऊपर का नीचे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर काट दिए, 5 एकम 5, ये 5 दिए 15, 0 30, ऐसा नहीं। एक ऊपर में होना चाहिए, एक नीचे चाहे तिरछा हो। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो ऊपर नीचे कट सकता है। देखो ये 2 से भाग दिए तो इसको भी 2 से भाग दिए 24 को। अब देखो और कटेगा क्या, हाँ ये 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 12 से जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12। अब जो जो बच गया उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या बचा देखो, 15 ये बचा, ऊपर में और कुछ बचा कि ये 24 और 1 25, ठीक है ना। और बटा 2 इतना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 और 25 को मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 15 और 25 बस बचा ना, 24 और 1 25, ठीक है। अब 15 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंचे 75, 75 का 5, ठीक है। 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना आएगा 37, मतलब 375 और नीचे में 2 है, ठीक है। अब 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, और यहां पर क्या आएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 10 न लगाओ, ठीक है, और 1 करोगे तो 1 आएगा, और 0, 2 पंचे 10। आप लोग डिवाइड करके देखिएगा 375 में 2 का, तो 187.5 रुपए आएगा, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा डिवाइड करने में आपको तकलीफ जाएगा तो आप ऐसा डिवाइड कीजिएगा, 2 का किससे, 375 से, आप ऐसा करके डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ये 7 को उतारे, 2 अट्ठे 16, 1 और ये 5 उतारोगे, ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 आएगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब 2 से तो 1 भाग नहीं आएगा, 10 में लगाओगे, ये 0 आएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। आप ऐसा डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये तो ब्याज निकला हमारा, हमको क्या प्राप्त हुआ, ब्याज। कितना ब्याज मिला, 187 मतलब 187 रुपया 50 पैसा उसको कुल एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 150 रुपया वो प्रति माह जमा कर रहा है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, अर्थात 24 माह के लिए। तो उसको एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा ना, वो क्या है, 187.5 रुपया। तब उसको कुल कितना रुपया मिलेगा, कुल धनराशि, ठीक है, अर्थात मिश्र धन, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा मिश्र धन कितना मिलेगा, उसको कितना प्राप्त होगा, अमाउंट। मिश्र धन निकालने का तो क्या फॉर्मूला बताया आवर्ती जमा खाता में, P इंटू एन प्लस क्या हो गया, ब्याज, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। P का वैल्यू कितना है, 150, ठीक है, इंटू एन कितना है, एन का मान कितना है, 24, ठीक है, आप 24 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस ब्याज कितना मिला, 187.5, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, ठीक है, 150 में 24 को गुणा करो, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 15 चौक 60, ठीक है, 0, ठीक है, 15 दूनी 30 और 30 और 6 36 और 1 0 पहले से, इतना आएगा 3600 आएगा, ठीक है, प्लस 187.5। अब इसको आपको जोड़ना है, ठीक है, इसको प्लस कर देना है। प्लस करोगे तो क्या आएगा, देखो 0.5 तो रहेगा ही, ये आपको अगर तकलीफ होगा तो एक के नीचे एक करके कर लेना, 3600, ठीक है, और कितना होगा 187। आपको दशमलव वाले में क्या करना है, ये 0.5 है, ठीक है, हमेशा याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव रखता है, इसमें तो दशमलव नहीं है, तो आप क्या करना, दशमलव लगाना और 0, ठीक है। आपको ऐसा अरेंज करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड अलग से जुड़ेगा और राइट हैंड साइड अलग, ठीक है। तो इसमें ऐसा करके, ठीक है, दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, ठीक है, तो इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लगाइए और 1 0 लगा दीजिए, 1 अंक हो गया। अब इसको जोड़ना आसान है, जैसे जोड़ते हैं 0 और 5 5 दशमलव, ठीक है, 0 और 7 7, 0 और 8 8 और 6 और 1 7 और 3 कितना आएगा, देखो इसको जोड़ेंगे 3 7 8 7, ये रुपए, मतलब हो गया 3787 रुपए और 50 पैसा, ये इसका आंसर होगा। मतलब आंसर में आप क्या लिखोगे, 2 वर्ष पश्चात उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी,
2 वर्ष पश्चात प्राप्त धन, कुल धन राशि, ठीक है, कुल धन राशि कितना है 3787.5 रुपए। ये पैसा में इसको बोलना चाहते हो तो एक जीरो बढ़ा दीजिएगा तो भी कर देना, ठीक है। ये 50 पैसा, ठीक है। तो दशमलव के बाद अगर जितना भी जीरो बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना 3787 रुपए और 50 पैसा उनको मिलेगा प्राप्त, ठीक है। ये उसका आंसर है। आप इसको अगर मिश्र धन नहीं लिखना चाहते तो आप लिखिएगा कि प्राप्त 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, ऐसा करके लिख सकते हो। यहां पर आपका लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला का सॉल्यूशन हुआ। अब आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। नंबर 2 बोल रहा है रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये भी बहुत आसान है, प्रश्न नंबर 1 की तरह। याद रखिएगा कि आवर्ती जमा खाता में अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना, जितना बता रहा हूं उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आवर्ती जमा खाता वाला आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपको आसानी से आपसे हल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को सॉल्व करते हैं। जो जो दिया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, कुल उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। हमको 5 वर्ष बाद कितना राशि प्राप्त होगा, कुल राशि मतलब ब्याज को निकालने के बाद मूलधन जो भी है 200 रुपए का 5 वर्ष के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके धनराशि निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ब्याज निकालना पड़ेगा ना, तो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो जो दिया उसको लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है, तो दिया है सबसे पहले P दिया है, P का मान कितना है 200 रुपए प्रति माह, ठीक है, प्रति माह है, ठीक है। अब देखो ये 5 वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए अगर इसको हम लोग n को माने, 5 वर्ष दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको समय के लिए माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 5 गुणा 12, ठीक है। तो 5 गुणा 12, क्यों, एक वर्ष में तो 12 माह होते हैं, तो 5 ये 12 माह से, ठीक है, कितना होगा 12 पंचे 60 माह, ठीक है। n का मान कितना आया 12 पंचे 60 माह आएगा, n बराबर 60। और क्या दिया है देखो, आवर्ती जमा खाता खोला, मतलब ये आवर्ती जमा वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें, ठीक है। ये ब्याज की दर r का मान कितना है 6%, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अमाउंट, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो अमाउंट ए ज्ञात करना है हमको। ये ज्ञात करने से के लिए हमको ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले तो हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो सूत्र निकालना है, तो ये कैसा है, आवर्ती जमा खाता, ठीक है। तो आवर्ती जमा, इसको लिख देना, आवर्ती जमा खाता में, ठीक है, कुल ब्याज, ठीक है, कुल ब्याज, जमा खाता में कुल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो, और ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 इंटू क्या होगा n और n प्लस 1 बाई कितना 2। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, हम लोग साधारण ब्याज वाले में पढ़े हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो इसमें क्या है, जो T को हमको क्या करना है n और n प्लस 1 में कन्वर्ट कर देना है, और इसमें 12 इंटू 2 नीचे में, ठीक है। आप ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा। आप मान को रखते हैं, P का मान कितना है 200 इंटू R का मान देखो 6 है बाई 100 इंटू 1/12 मतलब 12, n का मान कितना है 60, तो ये हो गया 60 गुणा 60 धन 1। आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो पहले तो फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है, अपॉन 2, ये है, ठीक है। अब
फॉर्मूले में बस मान रखें। अब इसको हल करते हैं। देखो ये 2 जीरो कट गया, मतलब इसको 10 से भाग दिए, 100 से भाग दीजिए, 100 से इसको भाग दीजिए, 100 को इससे भाग दीजिए, 2 आया। और कट रहा है क्या, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है। और देखो ये कटेगा, 2 से कटेगा, और ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, कटेगा ना ये, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 ये 30। ठीक है, और 2 से और कटेगा, 2 एकम 2 ये 15। कितने बार में आया, 15 बार में। ठीक है, यही काट देना चाहिए 2 को। ठीक है, अब क्या बचा, देखो 15 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये 2 बचा, ये 2 तो बचा है, इनटू ये क्या बचा, इसमें 15 बचा ऊपर में, और क्या बचा, ये 60 और 61, इतना बचा है। बाई कितना है, नीचे तो पूरा कट गया है। ठीक है, और आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। देखो मैं इसमें काट दिया, ये 60, 2 से 60 को काट दिया, 30 आया, फिर 2 से काट दिया 30 को, 15 है। आप चाहते तो 2 को यहाँ 2 से काट सकते थे, तो क्या बचता है यहाँ पर, 30 आता। ठीक है, वही मतलब है, 15 दूनी 30। आप जैसा काटना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 एकम 3। ठीक है, और 6 तिया 18। ठीक है, ये है ना, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, 183 और 1 0, कितना है, 1830 रुपए। ठीक है, क्या बचा, ब्याज आया। ठीक है, कहीं कोई छूटा तो नहीं, एक बार रीचेक कर सकते हो आप लोग। ये 2 आया, ठीक है, ये तो कट गया है, इसमें क्या बचा, 15 बचा, और ये 60 और 61। ठीक है, मतलब इतना ही बचा, और नीचे का तो पूरा कट गया है। ठीक है, ये आया ब्याज। अब हमको क्या निकालना, मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन अर्थात अमाउंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, मिश्र धन ना लिख के 5 वर्ष पश्चात प्राप्त कुल धनराशि, ऐसा लिख सकते हो, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त कुल धनराशि। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू कितना होता है, N प्लस ब्याज, मतलब I। ठीक है, I लिख सकते हो। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं, इंटरेस्ट है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, P का वैल्यू कितना है, 200, N का मान कितना है, 60। ठीक है, और ब्याज का मान तो हम निकाले हैं 1830। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12, ये 12 आया, और ये कितना, 0 3 0। आप गुणा कर लिए, आप मल्टीप्लाई जैसा करना चाहोगे वैसा कर लीजिएगा, तो आएगा 12,000। कैसे किया, मैं 0 0 को छोड़ दिया। ठीक है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, और जितना 0 है बाद में उसको लगा दिए, 2 और 1 3। ठीक है, अब ये हो गया 1830। आप इसको ऐड करना आता होगा, इकाई तरफ से लिख देना। ठीक है, 0 के नीचे 0, यहां से इकाई तरफ से, फिर 3, फिर 8, फिर 1, फिर। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, 0 और 0 को जुड़ेगा 0 आएगा, 0 और 3 को जुड़ेगा 3, 0 और 8 8, और 1 और 2 कितना है, 3, और 1 तो बच गया। ठीक है, कितना आएगा, 13,830 रुपए। तो आप आंसर में लिखना 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, प्राप्त कुल धनराशि, राशि कितना है, 13,830 रुपए है। देखो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े और दूसरा क्वेश्चन पढ़े, कोई अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही। और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 बोल रहा है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। ये भी वही क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 और 2 की तरह। ठीक है, आपको बस क्या वैसे ही हल करना है इसको, और ये भी आसानी से बन जाएगा। देखते हैं कैसा। देख, सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा है, आवर्ती जमा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे, क्या क्या दिया है, देखो हल इसमें दिया है। पहला क्या दिया है हमको, 50 रुपए प्रति माह जमा करते हैं, मतलब वो क्या है, P है, P बराबर 50 रुपए प्रति माह। ठीक है,
अब उसके बाद क्या दिया, 5 वर्ष के लिए जमा करता है, तो n का मान कितना आएगा, 5 वर्ष है, तो वर्ष को हमको किसमें चेंज करना है, माह में, क्योंकि आवर्ती जमा खाता में हम लोग माह में प्रत्येक माह जमा करते हैं। कैसे जमा कर रहे हैं, देखो प्रति माह जमा कर रहे हैं। कितने माह के लिए हम जमा कर रहे हैं, तो एक वर्ष में 12 माह, तो 5 वर्ष में कितना माह होगा, 5 गुणा 12 अर्थात 12 पंचे 60 माह। ठीक है, इसके बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब रेट दिया है 5%। हमको क्या ज्ञात करना है, कुल कितना धनराशि मिलेगा, मतलब अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन कितना है ज्ञात करना है। अब देखो अमाउंट या कुल कितना धनराशि ज्ञात करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ब्याज की। ठीक है, तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आवर्ती जमा खाता में कुल ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। ठीक है, इंटू क्या हो गया, n + 1/2। बहुत आसान है ये फॉर्मूला कि आपको याद आसानी से रह जाएगा। ठीक है, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्यों इसमें 12 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि वर्ष में दिया रहता है, उसको माह में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये P का वैल्यू कितना है, 50 मान रख देते हैं 50। R का मान कितना है इसमें 5। ठीक है, बटा 100 इंटू 1/12 इंटू n का मान कितना है इसमें 60 है। कितना है 60 इंटू कितना हो गया 61। ठीक है, बटा 2। तो ये आप चाहोगे तो इसको एक लाइन और लिख के सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम लोग यही काट देते हैं, आप लोग एक बार और लिख सकते हो ऐसा। कैसा, ऊपर के एक संग गुणा कर दो, 50 गुणा 5 गुणा 1 को छोड़ दो, 1 से गुणा किसी पर करोगे तो उतना ही आएगा, 60 गुणा 61। आप ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद नीचे में कितना है 100 इंटू 12 इंटू 2, ऐसा भी। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हो, काट सकते हो। देखो कैसे, ये 0 और 0 कट गया। ठीक है, अब 12 एकम 12 से भाग जा रहा है, 12 पंचे 60। ठीक है, ऐसा भी कट सकता है। ठीक है, आप जैसा काटना चाहोगे वैसा काट सकते हो। और कटेगा एक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो कितना आया ऊपर में, 5 पंचे 25। ठीक है, कितना आया, 5 पंचे 25 है ना, गुणा 61 बटा कितना आया, 2 दूनी 4। ठीक है, इतना आया। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं पता है, 61 का पहाड़ा नहीं पता है, तो कैसे गुणा करते हैं आप लोग इसको भी सीख जाओ। आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, देखो पहले तो इकाई तरफ से गुणा करते हैं, 1 से इन दोनों का गुणा करो। ठीक है, 1 पंचे 5 और 1 दूनी 2। ठीक है, अब इकाई का गुणा हो गया, इसलिए उसको हम लोग इकाई की जगह को काट देते हैं। ठीक है, अब 2.5 से गुणा करना है, 6 से, मतलब इन दोनों को, 6 पंचे 30, हासिल आए 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, 5 ये 2 और ये 5 और ये 1, कितना आया 1525। कितना आया 1525। ठीक है, बटा 4 है, तो अब इसको भाग देते हैं। 1525 में हम किसको भाग देंगे, 4 को। अगर आपको ऐसा काटने में दिक्कत जाएगा तो आप ऐसा भाग दे देना, कितना 1525। ठीक है, 4 से भाग जाएगा, 4 का पार्ट इतने बार पढ़ो कि 15 ज्यादा ना हो, 4 तिया 12, कितना आएगा यहाँ पर 3। ठीक है, घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा। फिर 4 का पार्ट इतने बार पढ़ो कि 32 से ज्यादा ना हो, कितना 4 अट्ठे 32। ठीक है, ये कट गया। अब क्या नहीं उतारेंगे, ये तो हो गया। अब ये क्या आएगा 5, 4 का पार्ट इतने बार पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना हो, 4 1 कम 4 1 आएगा। ठीक है, अब देखो एक छोटे है, 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाओ और 0। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, और कितना है 2। अब एक बार दशमलव लग गया तो अब करने की जरूरत नहीं, 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना आया आंसर 381.25, मतलब
कितना आएगा 381.25, अर्थात ब्याज कितना है 381.25 रुपए। ये क्या है ब्याज, हमारे पास ब्याज आया 381.25, मतलब 381.25 रुपया। ठीक है, अब आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या निकालना है, कुल धनराशि निकालना है हमको कुल धनराशि। कुल धनराशि क्या होगा, अमाउंट या मिश्र धन। निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस ब्याज या इंटरेस्ट आई। ठीक है, P का मान कितना है, देखो P का मान इसमें हम लोग निकाले हैं 50 है। N का मान कितना है, कितने महीने के लिए, 60 माह के लिए, बैंक की जगह 60, और ब्याज क्या है 381.25। ठीक है, अब इसको गुणा करके देखो, गुणा करना मौखिक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 लास्ट में इसको छोड़ दो, 6 और 5 को गुणा करो, 6 पंचे 30। ठीक है, अब कितना जीरो है, कितना जीरो छोड़े थे हम लोग, 1 और 2, तो 2 जीरो और लगा दो, कितना आया 3000। ठीक है, प्लस 381.25। अब इसको आप लोग जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ना तो आप लोग को मैं सिखाया हूं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पर क्या करो, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो लगा के आप दशमलव के नीचे दशमलव लिख के आप लोग जोड़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं। ठीक है, ये 2 5, 1 का कितना आएगा 1 8 और ये 3, कितना आएगा 3,381 रुपया 25 पैसा। ये आएगा आंसर आएगा आपको। तो लास्ट में आप लिखिएगा कि 5 वर्ष पश्चात प्राप्त कुल राशि। ठीक है, कितना है 3,381 रुपए 25 पैसा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आवर्ती प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। ठीक है, आवर्ती जमा खाता का 3 क्वेश्चन और है, 4 प्रश्न नंबर 5, 4 प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।